एक तरफ हिंदुओं के हक और संवैधानिक शक्तियों में सेंध लगाने का प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो दूसरी तरफ मोहब्बत के दुकान वाले कंफ्यूजन की दुकान चलाकर भारत के लोकतंत्र को कुचलने का नैरेटिव चला रहे हैं। कोई चारा चोर है, कोई टोटी चोर का आरोपी है, कोई 2G 3G कोयला ही नहीं, जमीन से लेकर आसमान तक घोटालों की चोरी का आरोपी है, और वो आज चोरी की बात कर रहे हैं। इनकी आप एक बार हिम्मत देखिए। ये धीरे धीरे देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं और उनको निष्क्रिय और भ्रष्ट साबित करने में तुले हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है। फिर चुनाव आयोग ने पलट के कहा कि इसलिए तो एसआईआर ला रहे हैं भाई। फिर कहा नहीं 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 नहीं, एसआईआर नहीं चाहिए, आप हमारे वोटर काट देंगे। वो फिर सवाल सेना पर उठाते हैं, न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं, सरकार को झूठा बोल देते हैं। बस पाकिस्तान की बातें उन्हें सच्ची लगती है, फिर अमेरिका और चीन की बातें भी सच्ची लगती है। अब सवाल यही है कि क्या एसआईआर और चुनाव आयोग की आड़ में भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान की तख्ता पलट वाली राह पर तो नहीं धकेलना चाहते राहुल गांधी? क्या वो विदेशी शक्तियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं? क्या चुनावी धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगातार ये लगाकर देश को किसी बड़े सियासी संकट की ओर धकेलना चाहते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज यही बता रही है कि वो बस हिट एंड रन वाली थ्योरी पर चल रहे हैं। वो बस समस्या गिनाते हैं, समाधान की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। खैर वो जानते भी नहीं होंगे ना। उन्होंने चुनाव आयोग को एफिडेविट साइन कर दिया, ना ही कोई पुख्ता सबूत दिया, लेकिन सैकड़ों सांसदों को लेकर संसद से कूच करना उन्हें ज्यादा सही लगा था। अब आप ही बताइए क्या मंशा है राहुल गांधी की? दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेसियों को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि झूठे और अनर्गल आरोप लगाकर नुकसान कितना बड़ा हो सकता है इसका देश पर, सिस्टम पर। उन्हें बस चुनाव दिख रहा है, सत्ता दिख रही है, सरकार और संस्थाओं के जवाब से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस सवाल उठाने हैं। आप खुद सुनिए क्या जवाब है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का। अरे भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। और इलेक्शन कमीशन जानता है, इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। कांग्रेसियों की मंशा तो वही जाने, लेकिन सफाई भी पीछे नहीं है। वो कदम से कदम मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर बस हास्यास्पद यानी मजाकिया तो है। ये उनकी सांसद इकरार हसन कहती है कि उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा है, लेकिन उनके नेता कहते हैं कि यूपी में तो सीएम ने बूथ लुटवा दिया था। अरे टीपू मियां, जब बूथ लुट रहा था तो आपने क्यों नहीं रोका? किस बात का डर था आपको? आपकी नेता मरिया आलम ने भरी सभा में वोट जिहाद करने के नारे लगाए थे। क्या आंख बंद कर ली थी आपने उस समय? ये कैसा दोगलापन है, जरा बताइए। उनके आरएसएस को जब तक नहीं था तब से हम लोगों को डेमोक्रेसी में फेथ है और रहेगा आगे भी। ये लोग सत्ताधारी जो लोग हैं ये अपनी विफलता, अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो वोट के चोर हैं, जो चोरी के आधार पर आज सत्ता में बैठे हुए हैं, ये आज बात खुल के सबके सामने आ गई है। तो ये लोग क्यों नहीं बैठ के पॉइंट टू पॉइंट, अगर इनको दिक्कत है तो ये रिफ्यूट करें पॉइंट टू पॉइंट। ना ईसी कर रही है जो इनके इशारे पे चलती है, ना ये लोग कर रहे हैं, और सिर्फ स्टेटमेंट देने का इनका काम है। लेकिन ये सरकार चोरी के वोटों के आधार पर बनी है और इस बात को हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। रिफ्यूट करना चाहिए सरकार को भी और इलेक्शन कमीशन को भी पॉइंट टू पॉइंट। करोगे, इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो। वोट चोरी की आड़ में डिनर डिप्लोमेसी भी हुई और तमाशा भी हुआ। कोई कुछ बोलकर निकल जा रहा है, जनादेश का अपमान किया जा रहा है। पप्पू यादव कहते हैं कि मोदी वोट चोरी से पीएम बने, तो वही शिवसेना यूबीटी सांसद तो मीडिया के सामने तमाशा ही करने लगे। आप खुद देखिए,
कितना सीरियस कैंपेन चला रहे हैं कांग्रेस और उनके सहयोगी, देखिए। ये एक ऊर्जा के लिए एक इमोशंस है, एक कि हम लोग इस देश की जनता के अधिकार को जो छीना है उसको उखाड़ फेंकेंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। जो राहुल गांधी जी और महागठबंधन का जो एक मजबूत नेतृत्व है वह यह तय कर चुका है कि रावणों के बदौलत चोरी के वोट से देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री जनता के प्रधानमंत्री नहीं है, वोट चोरी वाले प्रधानमंत्री हैं। जैसे ये दिखता नहीं ना वैसे दिखता नहीं है, जैसे इसमें से अभी दिखता नहीं वैसे चुनाव आयोग को कुछ दिख नहीं रहा है। वो अंदर जिसपे एक ग्लास पे अभी आगे ना वैसे चुनाव आयोग के आग पे है। तो देखा आपने, ये संविधान की रक्षा करने निकले हैं या लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं? जब सरकार और जनता के चुने नेता पर कालिक पोतोगे तो जवाब तो मिलेगा ही। नफरत की दुकान का एक एक सामान बाहर निकाला जाएगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और फायरब्रांड नेता नीतीश राणे ने कांग्रेसियों को आईना दिखाया और कहा कि सीपी जोशी ने कांग्रेसी प्रपंच की पोल खोल दी है। सुनिए। के बाद इनको वोट जिहाद के माध्यम से जब भी इनके सांसद चुन के आए, जब भी सारे के सारे उनके जो मतदार संघ थे, कॉन्स्टिट्यूंसी थे, एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी थे, उसमें सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां इनके पास ज्यादा वोट इनको गिरे, फिर वो उस वोट जिहाद के बारे में इनको भी अपना मुंह खोलना चाहिए ना, कि किस तरीके से लोकसभा के बाद उसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में इनको 100% वोट गिरता है। इनको वोट कराने के लिए फतवे निकाले जाते हैं। सारे कई मुल्ले मौलवी बाहर आके बोलते हैं कि सिर्फ आप इंडिया अलायंस को ही वोटिंग करो। तो इस वोट जिहाद के बारे में भी ये लोग कभी आंदोलन करेंगे? ये डेमोक्रेसी में, ये लोकशाही में चलता है क्या कि फतवा निकाल के आप इन्हीं को वोट करो? ये कौन से नियम कायदे में बैठता है? राहुल गांधी जी को ये सोचना चाहिए कि इनका परिवार और खानदान इतने वर्षों से देश में चोरी कर रहा है, इसलिए देश की जनता ने इनको नकार दिया। वोट चोरी कोई नहीं करता। ये सीधा देश के मतदाताओं पर मुझे लगता है कि आरोप लगा रहे हैं कि देश के मतदाता इस प्रकार के इन आरोप लगाना मेरे ख्याल से उनके लिए भी ठीक नहीं है। चोरी इतने सालों तक इस देश में उन्होंने की, अगर ईमानदारी से काम किया होता तो इस कांग्रेस पार्टी के हालात नहीं होते। देश की जनता ने इनको नकार दिया। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वो निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। अगर किसी राज्य में ये जीते हैं तो चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है, अगर कहीं हार जाते हैं तो चुनाव आयोग गलत काम कर रहा है। इसलिए उनको किसी संस्था पर आरोप लगाने से अच्छा इनको खुद को अपनी पार्टी में मंथन करना चाहिए कि आज हम रसातल में जा रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। जो संविधान से ऊपर शरिया को रखते हैं वो संविधान की दुहाई मांग रहे हैं ताकि रिजर्वेशन की मलाई चाट सके, और दूसरी तरफ सत्ता के सौदागर सत्ता के लिए देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की ध्वजा उड़ा रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये देश सिर्फ उनका नहीं है, आपका भी है। संकट बड़ा है दोस्तों, षड्यंत्रों की चादर ओढ़े खड़ा है, और फिर वो देशभक्ति क्या जो गद्दारों की राह में बिना डिगे ना खड़ा हो। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, आपको भी निभानी पड़ेगी, क्योंकि सवाल देश का है, हिंदुस्तान का है, भारत का है।